नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जयसॉफ्ट पर। और अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी इसको करें, जिससे और स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके, उन्हें कंप्यूटर के लिए कहीं पे भी भटकना नहीं पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अभी तक हमने पढ़ा था ASU का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट ये हमने पढ़ा था, थर्ड पार्ट की हम डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या कर रखा था यहाँ पे, ये हमने पढ़ा था कि MS ऑफिस जो है वो क्या होता है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, कब इसकी स्थापना हुई माइक्रोसॉफ्ट की, कौन इसका CEO है, पॉल एलन कौन है, बिल गेट्स कौन है, ये सारे क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट इसके बाद में MS ऑफिस के जो वर्जन्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा वर्जन है, 2021 वाला जो वर्जन है वो अभी क्या है, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि निम्न में से कौन सा वर्जन गलत है, सही नहीं है, ऐसे वर्जन, फर्स्ट वर्जन कौन सा था, लास्ट वर्जन कौन सा है, ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। अब आगे स्टार्ट करते हैं इससे अगला पार्ट। और ये वाला पार्ट जो है वो भी मैंने बता दिया था कि MS वर्ड में .docx ये होता है, इसका एक्सटेंशन होता है, .docx टेम्पलेट फाइल का होता है, .docm होता है, document1 उसका बाय डिफॉल्ट नाम होता है। तो ये सब पढ़ना है तो पिछला जो वीडियो है उसको आप देख लें। इसके बाद में ये रिबन के बारे में भी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, टाइटल बार वगैरह ये क्या होता है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइटल बार जो होता है वो क्या होता है, जहां फाइल का नाम प्रदर्शित होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS वर्ड की विंडो में वह स्थान जहां पर फाइल का नाम प्रदर्शित होता है उसे कहा जाता है टाइटल बार, स्टेटस बार, इसके अलावा टास्क बार, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, जहां पे हमारा सबसे टॉप पे जहां पे फाइल का नाम प्रदर्शित होता है, document1 लिखा आता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लिखा आता है, आपको पता होगा, इस तरीके से लिखा आता है document1, ऐसे लिखा आता है सबसे ऊपर, तो वो क्या होता है, हमारा टाइटल बार होता है। इसके बाद में होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार का मीन्स है जहां संबंधित विंडो की जानकारी प्रदर्शित होती है, जैसे वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में कुल पेजों की संख्या व यूजर किस पेज पर कार्य कर रहा है की जानकारी स्टेटस बार पे प्रदर्शित होती है। अब देखिए स्टेटस बार क्या होता है और टूल बार वगैरह ये सब क्या होते हैं, देखिए इस तरीके से आपका ये, अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे नाम लिखा आता है document1। ठीक है, यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, ये इस तरीके से। तो ये जो document1 आ रहा है आपका, तो ये जो आ रहा है आपका document1, ये क्या होगा आपका, टाइटल बार होता है। ये क्या होगा, ये वाला जो बार है ये क्या कहलाएगा आपका, टाइटल बार। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, टाइटल बार। सबसे ऊपर जहां पे फाइल का नाम आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है, टाइटल बार कहलाता है। ये आपका क्या हो गया, मिनिमाइज बटन हो गया, ये मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन हो गया, और इस बटन को कहते हैं क्लोज बटन। ठीक है, अब इन तीनों बटनों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल बॉक्स कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल बॉक्स कहते हैं। ठीक है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन के समूह को क्या कहते हैं, कंट्रोल बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे इस जगह पे फिर एक और बार होता है, और उस बार का नाम क्या होता है, उसको कहा जाता है स्टेटस बार कहा जाता है, स्टेटस बार। ठीक है, कोई भी जैसे विंडो है, चाहे वर्ड है, एक्सेल है, कुछ भी है, उसमें सब में क्या होगा, स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या बताता है, अवस्था बताता है स्टेटस बार। स्टेटस बार ये बताता है कि आपके पेज, यहां पे लिखा आएगा पेज 1 of 5। इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट में, आपके कॉपी में 5 पन्ने हैं, 5 पेज हैं, उसमें से आप पहले पेज पे हो। आपके डॉक्यूमेंट में आपने कितने शब्द लिखे हैं, आपने लिखा 22 वर्ड्स, कितने शब्द हैं, कितने पेज पे, कौन से पेज पे चल रहे हो, तो वो सारी अवस्था यहाँ स्टेटस बार पे बताई जाती है। ठीक है ना, तो स्टेटस का मतलब होता है अवस्था बताना कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस स्टेटस में है। जैसे एक्सेल में बताता है एक्टिव स्टेट में है, रेडी स्टेट में है, डेटा लेने की स्टेट में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन से टोटल पेजेस कितने हैं और कौन से पेज नंबर पे आप चल रहे हो और कितने कॉलम है, क्या है, वो सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। ठीक है ना, तो वो क्या होता है आपका, वो स्टेटस बार बताता है। ठीक है, स्टेटस बार ये बताता है कि कितना क्या है आपका, है ना।
अब यहां पे इस जगह पे एक और चीज होती है जिसे कहा जाता है जूम स्लाइडर। इसको क्या कहा जाता है? जूम स्लाइडर। ये आपके डॉक्यूमेंट को जूम करने के काम में आता है। यहां पे एक तरफ माइनस होगा और एक तरफ क्या होगा? प्लस होगा। एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस का सिंबल होता है। तो डॉक्यूमेंट को आपको जूम करना है, मिनिमाइज करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, तो उसके लिए जूम स्लाइडर कहां पे स्थित होता है? स्टेटस बार पे स्थित होता है। मिनिमम जूम जो कर सकते हैं हम कितना कर सकते हैं? 10% तक कर सकते हैं, और मैक्सिमम एमएस वर्ड में 500% तक हम डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। यह भी पूछा जाता है कि एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को कितना परसेंटेज तक आप जूम कर सकते हो? तो 500% तक उसको हम क्या कर सकते हैं? जूम कर सकते हैं, और मिनिमम 10% तक उसको जूम कर सकते हैं। जूम स्लाइडर स्थित होता है टास्क बार पे, टाइटल बार पे, स्टेटस बार पे, इनमें से नहीं, कोई नहीं। तो क्या होता है? जूम स्लाइडर कहां पे स्थित होता है? आपका स्टेटस बार पे स्थित होता है। कंट्रोल बॉक्स स्थित होता है कहां पे? टाइटल बार पे। ये टाइटल बार है, ये कंट्रोल बॉक्स है, ये जूम स्लाइडर है, डॉक्यूमेंट को छोटा बड़ा करने के, जूम करने के काम में आता है। पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को अधिकतम कितना प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है? तो 500% तक आप उसको जूम कर सकते हो, और मिनिमम 10% तक उसको आप जूम कर सकते हो। जूम स्लाइडर कहां पे सिचुएटेड होता है? आपकी स्टेटस बार पे। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में यहां पे आपके क्या होते हैं? व्यू बटन्स होते हैं इस जगह पे। ये जो आपके होते हैं इस जगह स्टेटस बार पे, इनको कहा जाता है व्यू बटन्स। ये कहा जाता है व्यू बटन्स। आप लोगों को क्या है कि आपको बड़ी बारीकी से इन क्वेश्चंस को देखना है। जो लोग छोटा समझ के इसको छोड़ देते हैं वो क्या है, बाद में फिर पछताते हैं। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कहां पे होती है, कैसे होती है, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यू बटन स्थित होते हैं स्टेटस बार पे, टास्क बार पे, टाइटल बार पे, इनमें से कोई नहीं। तो व्यू बटन्स कहां पे स्थित होते हैं? स्टेटस बार पे स्थित होते हैं। व्यू बटन्स स्थित होते हैं जूम स्लाइडर के दाईं ओर, जूम स्लाइडर के बाईं ओर, जूम स्लाइडर के ऊपर, जूम स्लाइडर के नीचे। तो जूम स्लाइडर के बाईं ओर स्थित होते हैं। जूम स्लाइडर स्थित होता है व्यू बटन्स के दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर, नीचे। तो जूम स्लाइडर कहां पे होता है? व्यू बटन्स के दाईं ओर। जूम स्लाइडर स्थित होता है स्टेटस बार पे दाईं ओर, बाईं ओर। तो कहां पे होता है? दाईं ओर। तो आपको करके देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि ये चीज यहां पे होती है इस तरह से। अब इनमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? इनमें आपके इसमें आपका आता है प्रिंट लेआउट आता है। प्रिंट लेआउट, ये व्यू आपका दिखाई देगा। इसके अलावा आपका क्या है? वेब लेआउट जो होता है वो दिखाई देगा। इसके अलावा क्या है? रीड मोड जो आपका होता है वो दिखाई देगा। बाकी के जो व्यू होते हैं आपके आउटलाइन व्यू और आपका कौन सा होता है? ड्राफ्ट व्यू, वो इसमें नहीं होता। 5 तरीके के व्यू होते हैं एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को दिखाने के। तो उनमें से आपके 3 व्यू जो होते हैं वो यहां पे स्थित होते हैं स्टेटस बार पे। कौन कौन से? प्रिंट लेआउट व्यू। हमारा डॉक्यूमेंट जब प्रिंट होगा तो कैसा दिखेगा, वो प्रिंट लेआउट व्यू होता है। बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है वो कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट व्यू होता है। बाय डिफॉल्ट व्यू जो होता है एमएस वर्ड में कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट व्यू। तो प्रिंट जब करेंगे डॉक्यूमेंट को तो हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा, वो प्रिंट लेआउट व्यू होता है। वेब लेआउट का मतलब होता है कि आपका जो एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो अगर वेब पेज की तरह से, वेबसाइट पे उसको वेब पेज की तरह से यूज करेंगे तो कैसा दिखेगा, देखने के तरीके, देखने के नजरिए हैं ये। रीड मोड का मतलब होता है, इसका दूसरा नाम पूछा जाता है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, दूसरा क्या नाम है, तो फुल स्क्रीन मोड इसको कहा जाता है। ठीक है, फुल स्क्रीन मोड। जब आप कोई किताब लिख रहे हो, प्रूफ रीडिंग करनी है, बड़ी स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या होता है? रीड मोड होता है। ठीक है ना, रीड मोड। मैं आपको ये करके भी बता दूंगा लास्ट में, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा वर्ड, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिकली भी आपको बता दूंगा, है ना। तो रीड मोड वो होता है, तो वहां पे फुल स्क्रीन में आपको दिखाई देता है। प्रूफ रीडिंग, आपकी बुक पब्लिश हो रही है, बड़ा करके आपको देखना है एक एक अक्षर को ढंग से, तो किस मोड में ओपन करते हो डॉक्यूमेंट को? फुल स्क्रीन मोड में। तो ये 3 मोड होते हैं। ये तीनों मोड के बटन कहां पे मिल जाएंगे? यहाँ पे। डॉक्यूमेंट पे आपने इस पे क्लिक किया तो प्रिंट लेआउट में कैसा दिखेगा? प्रिंट होगा जब। वेब लेआउट मतलब वेबसाइट पे डाल दिया तो कैसा दिखेगा? फुल स्क्रीन मतलब फुल स्क्रीन में आ जाएगा। ये तीनों बटन आपके व्यूज के यहाँ पे होते हैं। ये 2 व्यू जो होते हैं, आउटलाइन का मतलब ऐसे डॉटेड में ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। ड्राफ्ट का मतलब कोई मैसेज हम भेजना चाह रहे हैं और भेजा नहीं है, तैयार है, वो जल्दी से एडिट करना है, तो वो। तो ये दोनों व्यू जो होते हैं ना, ये आपको यहाँ पे बटन्स नहीं मिलते हैं। ये 5 व्यू आपको व्यू नाम का जो टैब है उसमें जाकर के ये मिलते हैं। ठीक है,
इसके बाद में फिर हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद में आगे क्या है कि जैसे अगर ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, जूम स्लाइडर हो गया, व्यू बटन्स हो गए, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ये हम बात करेंगे, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या होता है ये भी समझेंगे अभी। तो ये मैंने आपको बताया, यहां पे टाइटल बार होता है, यहां पे आपने लिख दिया डॉक्यूमेंट 1। मैंने बताया था कितने डॉक्यूमेंट आप खोल सकते हो एमएस वर्ड में, जितना हमारा रैम का साइज है। अब देखिए इसके नीचे ये तो क्या होता है, यहां पे स्टेटस बार होता है, ये आपका क्या है, स्टेटस बार है, ठीक है, ये वाला। इसके नीचे एक और होता है, ये वाला हमारा क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं इसको, टास्क बार, ठीक है, इसको कहा जाता है टास्क बार। टास्क का मीनिंग होता है कार्य। तो जितने भी आपने डॉक्यूमेंट खोल रखे हैं उनको जब मिनिमाइज करते हैं तो वो कहां पे प्रदर्शित होते हैं, टास्क बार पे। ये पूछा जाता है कि वर्तमान में एक समय पर खुले हुए जितने प्रोग्राम होते हैं वो कहां पर प्रदर्शित होते हैं। तो अगर आपने जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड खोल रखा है तो वो टास्क बार पे यहां दिखेगा, आपने वीएलसी प्लेयर खोल रखा है तो वो टास्क बार पे दिखेगा, और यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है टास्क बार पे इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी सी लैंग्वेज आप चला रहे हो यहाँ खुल जाएगी आपकी। तो जितने भी प्रोग्राम आपने ओपन कर रखे हैं वो सबके सब कहाँ दिखेंगे, आपको टास्क बार पे दिखाई देंगे, ठीक है। वर्तमान में एक समय पर जितने प्रोग्राम कंप्यूटर में ओपन किए हुए हैं वो कहां पर प्रदर्शित होते हैं, तो टास्क बार पे प्रदर्शित होते हैं। स्टार्ट बटन कहां पे होता है, टास्क बार पे होता है, बाईं ओर होता है सबसे नीचे, ठीक है। इसके अलावा यहां टास्क बार पे आपको डेट एंड टाइम दिखता है। जैसे मान लीजिए मैंने डेट डाल दी कोई भी 20 जून ये लिखा, ठीक है, 2022, और टाइम डाल दिया 7 AM, ठीक है, ये लिख दिया। तो यहां पे जो डेट एंड टाइम डिस्प्ले होता है उस जगह को क्या कहा जाता है, तो इस जगह को क्या कहा जाता है, सिस्टम ट्रे कहा जाता है, सिस्टम ट्रे ये कहा जाता है इसको। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पटवारी वटवारी वीडियो जो भी है उनमें सब में पूछा जाता है कि ये टास्क बार के डेस्कटॉप, ये जो स्क्रीन आती है पूरी उसको कहते हैं डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप के दाएं भाग में सबसे नीचे की ओर टास्क बार का वह हिस्सा जहां पर कंप्यूटर के वर्तमान समय व दिनांक प्रदर्शित होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो टास्क बार का वह हिस्सा राइट बॉटम कॉर्नर पर दाएं भाग में सबसे नीचे की ओर टास्क बार का वह हिस्सा जहां पे कंप्यूटर के वर्तमान समय व दिनांक प्रदर्शित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, सिस्टम ट्रे कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, ठीक है। सिस्टम ट्रे क्या होता है, जहां पे डेट एंड टाइम डिस्प्ले होते हैं वो वाला, ठीक है। इसके बाद में ये जितने भी प्रोग्राम जो आपके ओपन हैं इनमें आपको आपस में एक दूसरे प्रोग्राम में कीबोर्ड से जाना है तो कौन सी की यूज करते हैं, तो इसके लिए यूज करते हैं ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब। वर्तमान में एक समय पर खुले हुए जितने भी प्रोग्राम हैं उनमें परस्पर स्विच करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है, तो ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट को दबा के रखा आपने, टैब दबाया तो आप इस वर्ड पे आ गए, फिर आपने टैब दबाया, ऑल्ट को प्रेस किया हुआ है तो फिर आप वीएलसी प्लेयर पे आ गए, फिर दोबारा से प्रेस किया तो आप सी लैंग्वेज पे आ गए, फिर दोबारा प्रेस किया इस पे आ गए। तो माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जाना है तो ऑल्ट प्लस टैब। तो स्विच करना है आपको, जो भी वर्तमान में प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं तो आप कौन सी की यूज करोगे, ऑल्ट प्लस टैब यूज करोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, याद रखनी है। इसके बाद तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था ये कि व्यू बटन्स वगैरह ये सब बताया था। इसके बाद में हम क्या बात करते हैं, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर की बात करते हैं। तो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता क्या है, ठीक है ना। तो इसका डिस्कस करते हैं। ये देखो एमएस वर्ड में क्या होता है कि आपका जो भी आपका टैब है, जैसे मान लीजिए आपका टैब कौन सा है, होम टैब है, ठीक है। इसके बाद में आपका टैब कौन सा है, इंसर्ट टैब है, इंसर्ट। इसके बाद में क्या है, पेज लेआउट। तो ऐसे कई सारे आपके टैब हैं। अब प्रत्येक टैब के पास में क्या होता है, एक ग्रुप होता है, कई ग्रुप होते हैं। जैसे इसमें ग्रुप कौन सा है, क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ठीक है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। इसमें किसमें, होम टैब की बात करें। इसके बाद में फिर ग्रुप कौन सा होगा, फॉन्ट ग्रुप होगा। इसके बाद में फिर कौन सा ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, ठीक है ये। इसके बाद में क्या आता है, स्टाइल्स ग्रुप आता है, और इसके बाद में एडिटिंग ग्रुप आता है। अब ऐसे क्या होंगे, कई सारे ग्रुप होंगे। अब प्रत्येक ग्रुप में क्या होता है, कुछ फंक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए कट है, कॉपी है, पेस्ट है, और क्या है इसमें एक और आता है फॉर्मेट पेंटर,
ठीक है, फॉर्मेट पेंटर, ये ग्रुप आते हैं। प्रत्येक ग्रुप के यहां पे इस जगह पे क्या होगा, एक उल्टे तीर का निशान एक वर्गाकार आकृति में होता है। ये अब आपको जैसे किसी मान लीजिए स्टेप पे काम कर रही हो, सारे ग्रुप आ गए, तो इनमें आपको फंक्शंस मिलेंगे, लिमिटेड फंक्शन होंगे। एक्स्ट्रा फंक्शंस को अगर आप ओपन करना चाह रहे हो, एडवांस टूल्स को ओपन करना चाह रहे हो, तो आप इस पे क्लिक करोगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने दिखाई देगा, जिसमें एडवांस टूल, उस ग्रुप से रिलेटेड एडवांस ग्रुप टूल्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए 5 फंक्शन इसमें मिल रहे हैं और बाकी के 10-20 जो और हैं वो आपको खोलने एडवांस टूल, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो सवाल पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में किसी टैब के प्रत्येक ग्रुप के दाएं भाग में सबसे नीचे की ओर एक वर्गाकार आकृति में उल्टे तीर का निशान जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इसको कहा जाता है। ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहा जाता है क्योंकि इस पे क्लिक करने पे एक डायलॉग बॉक्स जो है वो लॉन्च होता है, जिसमें उस ग्रुप से संबंधित एडवांस टूल्स ओपन होते हैं। तो आप देखना, एक वर्गाकार आकृति में जो उल्टे तीर का निशान होता है कोने पे, उसे क्या कहा जाता है? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। किसी ग्रुप से संबंधित एडवांस टूल आपको ओपन करने हैं तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट इसमें है कंटेक्स्ट टूल की बात करते हैं, फाइल बटन की बात करते हैं और क्विक एक्सेस टूल बार की बात करते हैं। तो कंटेक्स्ट टेक्स्ट क्या होता है, कंटेक्चुअल टूल क्या होता है? अब आपके जैसे मान लीजिए होम आपका ये आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है आपका? होम है, इंसर्ट है, ऐसे टैब आ रहे हैं आपके। आपने अगर क्या किया, किसी पिक्चर को इंसर्ट किया, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, पिक्चर को इंसर्ट करते हो किसी को, तो वहां पे क्या होगा, ये जो 2 टैब आ रहे हैं आपके, जैसे होम आ रहा है आपका, ठीक है, कौन सा आ रहा है? होम, होम, इंसर्ट, इस तरीके से आपके टैब आ रहे हैं। तो जैसे ही कोई पिक्चर आपने इंसर्ट की, मान लीजिए कोई पिक्चर इंसर्ट की, और उस पिक्चर पे जब आप क्लिक करोगे तो एक अलग से आपका एक और टैब आपका अपीयर हो जाएगा, वो आपको दिखाई देगा फॉर्मेट नाम से। वर्ड में कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने पर, उसे सेलेक्ट करने पर एक अलग से एक्स्ट्रा टैब प्रदर्शित होता है, उसे कंटेक्चुअल टूल कहा जाता है। जैसे पिक्चर को डीसेलेक्ट करोगे, आपका ये टैब जो है वो गायब हो जाएगा। ऑब्जेक्ट लाओगे, ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक नया टैब भी आ गया, तो वो क्या कहलाता है? कंटेक्चुअल टूल कहलाता है। इसके अलावा फाइल बटन, यह बटन वर्ड विंडो के ऊपर बाएं कॉर्नर में होता है। जैसे इस जगह पे क्या होता है आपका? फाइल बटन, वहां पे क्या होता है आपका? न्यू है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। लेकिन एमएस वर्ड 2007 में क्या था? फाइल बटन के स्थान पे क्या आता था? ऑफिस बटन आता था। ऐसे एक गोल वाला एक बटन आता था, इसको क्या कहा जाता था आपका? ऑफिस बटन कहा जाता था। बाकी सब जितने भी वर्जन है उनमें क्या आता है? फाइल बटन आता है, जिसमें नीचे क्या आता है? न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, एग्जिट, इस तरीके से आता है। तो एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस के किस वर्जन में फाइल बटन नहीं पाया जाता था या ऑफिस बटन पाया जाता था? तो एक ही वर्जन है एमएस वर्ड 2007, है ना, इसमें ऑफिस बटन आता था आपका गोल वाला इस तरीके से। इसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल बटन के दाईं ओर क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिसमें हमेशा या ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले आइटम के बटन होते हैं, जैसे सेव, अंडू, रीडू। आप क्लिक करते हो तो फाइल के नीचे क्या होता है? कि होता है, तो वहां पे क्या है? कट, कॉपी, पेस्ट, रीडू, अंडू, ऐसे बटन आते हैं। आप जल्दी से काम कर रहे हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं से सीधा आप इसको ऑप्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा किसी को जब सेलेक्ट करते हैं तो एक अलग से टूल बार भी आ जाता है। क्विक एक्सेस का मतलब होता है जल्दी से एक्सेस करना, जल्दी से प्राप्त करना, तो कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। जो जो टूल आपके बार बार काम में आ रहे हैं उनको एक क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर दो और आपको वहीं से वो चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये नेक्स्ट इसके बाद में आता है एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड क्या होता है वो देखें आप। F8 की को प्रेस करने पर बिना शिफ्ट दबाए एरो की से सिलेक्शन आगे बढ़ता है, बार बार F8 की प्रेस करने से सिलेक्शन आगे बढ़ता है और Alt प्लस F8 की प्रेस करने से प्रोग्रेशन रिवर्स हो जाता है। 3 बार F8 की प्रेस करने पर एक सेंटेंस सेलेक्ट होता है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसमें क्या है आपका
कि आपने जैसे मान लीजिए आपने लिखा राम गोज टू टेम्पल, आपने लिखा कि राम जो है मंदिर जाता है, ये सेंटेंस लिखा आपने। अब इसको सेलेक्ट करने का आपके पास में पहला तरीका जो है वो क्या है कि आप पॉइंटर से इसको सेलेक्ट करोगे। आपने क्या किया, पॉइंटर, माउस का पॉइंटर जो है उसका लेफ्ट बटन प्रेस किया और यहाँ पे आपका कर्सर आया और उसको ड्रैग किया और इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा तरीका यह है कि आपका कर्सर यहाँ पे है और आपने शिफ्ट बटन को प्रेस किया और उससे एरो की से उसको सेलेक्ट करते जा रहे हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बिना शिफ्ट दबाए एरो की से सीधा सिलेक्शन आगे बढ़ता जाए, तो उसके लिए आपको एक्सटेंडेड मोड जो है वो आपको ऑन करना पड़ेगा। आप शिफ्ट के साथ में जब एरो की प्रेस करते हो, शिफ्ट प्लस एरो की, ये वाली की प्रेस करते हो तो इधर सेलेक्ट होता जाता है, ये वाली करते हो तो इधर होता है, इधर वाली से ऊपर, इधर वाली से नीचे। लेकिन शिफ्ट के साथ जब प्रेस करते हो तब सिलेक्शन होता है। आप चाहते हो कि शिफ्ट की जरूरत नहीं पड़े तो आप क्या करते हो, F8 की जो है उसको प्रेस करते हो और आपका जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसके आपके जो स्टेटस बार है, स्टेटस बार यहाँ पे इस जगह पे लिखा आ जाता है EXT। इसका मतलब एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड जो है वो आपका ऑन है। ये मैं आपको करके बताऊंगा इसको कंप्लीट होते ही। तो EXT लिखा आ जाता है उस जगह पे, ठीक है, EXT एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड, ये इस तरह से लिखा आ जाता है। अब आप एरो की प्रेस करोगे तो सीधा आपका सेलेक्ट होता जाएगा बिना शिफ्ट की दबाए, ठीक है ना। हटाना है तो फिर क्या करना पड़ता है, ऑल्ट प्लस F8 ये करना पड़ता है, हटाने के लिए ये करना पड़ता है, ठीक है। ऑल्ट प्लस F8 की प्रेस करने पर प्रोग्रेशन रिवर्स होता है, मतलब वो हट जाता है, ठीक है। तो बिना शिफ्ट दबाए आप एरो की से सेलेक्ट करना चाहते हो तो एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड ऑन करना पड़ेगा। F8 की से ऑन होता है और नीचे आपके इस पे क्या लिखा आ जाएगा, EXT लिखा आ जाता है स्टेटस बार पे कि एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड ऑन है। जैसे ही ऑल्ट प्लस F8 करोगे तो वो हट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है ये EXT इंडिकेटर होता है। एक जगह सवाल आया था कि EXT इंडिकेटर से आप क्या समझते हो, तो स्टेटस बार पे अगर EXT लिखा जाता है तो इसका मतलब आपने MS वर्ड में एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड ऑन कर रखा है F8 की दबा करके, जिससे अब आप एरो की प्रेस करोगे तो आपका मैटर सेलेक्ट होता जाएगा बिना शिफ्ट दबाए, ठीक है। ये इंडिकेट करता है ये। इसके बाद MS वर्ड में क्या होता है, आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करना है तो क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपने इसको ऐसे सेलेक्ट किया और आप चाह रहे हो कि मैं ऐसे सेलेक्ट करना चाह रहा हूं तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। आपका कैसे सेलेक्ट होगा, इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करोगे और यहां तक का ऐसे सेलेक्ट होगा। मतलब ऐसे नहीं कर सकते आप चाहो तो ऐसे ऐसे सेलेक्ट कर लूं, फिर आपको ऐसे करके पूरी लाइन को सेलेक्ट करके और यहां तक आना पड़ेगा ऐसे। तो आप चाहते हो कि मैं ऐसे सेलेक्ट कर पाऊं ऐसे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन अगर आपको करना है कि इस तरीके से सेलेक्ट हो जाए मेरा, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और F8 की प्रेस करनी पड़ती है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट F8 से क्या होता है, आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में किसी शब्द पर डबल क्लिक करने पर वह शब्द सेलेक्ट होता है और ट्रिपल क्लिक करने पर पूरी लाइन सेलेक्ट होती है। ये ध्यान रखें कि F8 की को प्रेस करने से क्या होता है, F8 की अगर 3 बार प्रेस कर दी तो सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखें कि किसको कितनी बार प्रेस करने पे क्या क्या सेलेक्ट होगा। तो देखिए जैसे ये है, अब यहां पे क्या है, मैंने लिखा राम गोज टू स्कूल, ये लिखा, ये एक सेंटेंस हो गया। इसी लाइन में मैंने लिखा मोहन गोज, ये लिखा, तो ये 2 सेंटेंस हो गए। अगर मान लीजिए मेरा कर्सर यहां पे है, माउस का कर्सर, और मैंने एक बार क्लिक किया तो कुछ नहीं होगा। अगर मैंने डबल क्लिक किया इस पे तो ये वाला जो शब्द है ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने यहीं पे रख के 3 बार क्लिक कर दिया तो पूरी की पूरी क्या होगी, लाइन सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये देखिए लिखा है मैंने, ट्रिपल क्लिक करने पर पूरी लाइन सेलेक्ट होती है, ठीक है, पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। 3 बार क्लिक करेंगे तो, 1 बार क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, 2 बार क्लिक करेंगे तो 2 बार जिस शब्द पे क्लिक किया है, जैसे मान लीजिए कर्सर यहां पे है और 2 बार क्लिक कर दिया लेफ्ट का, तो आपका ये वाला जो वर्ड है ये सेलेक्ट हो जाएगा। 3 बार क्लिक कर दिया कहीं पे भी रख के तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। F8 की को आपने 3 बार प्रेस किया तो आपका सेंटेंस सेलेक्ट होता है। सेंटेंस मतलब ये, इस लाइन में 2 सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस वो है। सेंटेंस का मतलब वाक्य, और ये क्या होता है, ये शब्द है, वर्ड है,
और इसमें जैसे ये क्या है TO2, ये भी क्या है, शब्द है, वर्ड है, ठीक है ये, और ये O जो है ये क्या है, ये कैरेक्टर है, ठीक है ना ये। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद।